और आपने वो जिक्र नहीं किया कि कम से कम उजरत जो है वो भी 40,000 पंजाब ने कर दी है। ये बहुत बड़ा काम है कि कम से कम उजरत जो है वो उसको बढ़ाया जाए, उस मजदूर को जिसको जो है 37,000 रुपये में आप और मैं समझ सकते हैं कि गुजारा करना कितना मुश्किल है। लेकिन ये जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा है, इतना ही कुशन था गवर्नमेंट के पास उसको एनहांस करने का, बिकॉज हमारे पास पंजाब में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन है, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें पंजाब देता है, सबसे ज़्यादा पेंशन भी पंजाब के ज़िम्मे है। सो इसलिए अपनी बजट जो आपकी वो करना पड़ता है। किससे जी? भाई अली हैदर गिलानी साहब तो अभी मुबारकबाद दे रहे थे सीएम को, अभी मेरे सामने मैं गवाह हूँ। भाई मैं कुछ कहूंगी तो फिर लड़ाई हो जानी है। वो वैसे मुझे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं कि अजमा जवाब देती है। बात करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। लेकिन या गिलानी साहब हाउस के अंदर गलत बोल रहे थे या यहाँ गलत बोल रहे हैं, फैसला आप खुद कर लें। बजट तरक्याती बजट के हवाले से तारीखी है, जिस तरह से ये बजट तालीम और सेहत के हवाले से तारीखी है, जिस तरह से ये हर शोबा ज़िंदगी के लिए एक तारीखी बजट है। इससे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब में कभी नहीं आया, इससे ज़्यादा तालीम और सेहत पे कभी किसी ने पैसे नहीं लगाए, इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे कभी किसी ने पैसे नहीं लगाए, इससे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पे किसी ने पैसे नहीं लगाए। सो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो एक तारीखी बजट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया, उसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो जो मेरा और आपका डिपार्टमेंट है, जो इंफॉर्मेशनल कल्चर है, जो अंसारी साहब ने आपसे गुजारिश की, जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो फ़ेज़ 2, ये इनका और मेरा दोनों का, हम बहन भाइयों का टास्क था कि, और इसके ऊपर मुझे पता है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी हुई, बहुत सारी बातें भी होना ही नहीं, बस अभी ऐलान है। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी चीफ मिनिस्टर कभी भी ऐसा ऐलान करती नहीं जो वो पूरा ना कर सकें। सो और जो इसको जो हमने फ़ेज़ 2 के लिए इंशाल्लाह ताला अब प्रोसेस हम और तेज़ करेंगे। एक जो स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशंस का जायज़ा लेकर ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने हाथ से जो है वो आप सब लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं उस हाउसिंग सोसाइटी का देंगे। और उसके साथ साथ जो इंडोमेंट फ़ंड हमारा पहले 5 करोड़ था जब मैं आई थी, उसके बाद उसको मैंने 10 कराया जो है वो कुछ महीने पहले। लेकिन उस वक्त मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये वादा लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस होती हैं। जो सहाफ़ी, बहुत सारे अमीर सहाफ़ी भी हैं, मैंने सुना है, वो कोई कहता है प्लाट की ज़रूरत नहीं, कोई कहता है हुकूमत से इनको इलाज नहीं कराना चाहिए। भाई जो साहिब इस्तात हैं, बहुत अच्छी बात है वो कराएं, लेकिन हर बंदा साहिब इस्तात नहीं है। ये जो मेरे कैमरामैन खड़े हैं ना पीछे, इनके कितने प्रॉब्लम्स हैं, इनको क्या, इनको घर नहीं मिलना चाहिए क्या? इनको सेहत की सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए? इनकी तनख्वाहें कितनी हैं? और अभी तो हमने तनख्वाहों के ऊपर भी काम करना है कि जो तनख्वाहें लेट होती हैं या जो पेंडिंग रखी जाती हैं, ये भी एक चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा क्लियर वो इंस्ट्रक्शन है कि ये लेट नहीं हो सकती। तीसरी और अहम बात जो इस हवाले से वो ये है कि हमने जो सेहत कार्ड है, ये रह गया था प्रिंट होना अपनी बजट स्पीच के अंदर से, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से इजाज़त ली और उन्होंने जो है वो वज़ीर ख़जाना ने इसका अनाउंसमेंट किया कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और फ़नकार दोनों के लिए जो है ये सेहत कार्ड जो है ये उनको दिया जाएगा, ताकि जो एक लंबी एप्लीकेशन ज़्यादा सेहत से रिलेटेड होती हैं। हम जब बैठते हैं तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए। एक हार्ट का पेशेंट है, उसको आप 50,000 रुपया या 1 लाख देंगे तो उसमें किसका इलाज होगा, कितना इलाज हो सकता है? सो वो सेहत कार्ड के ऊपर उसका पूरा इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुमकिन हो पाएगा।